लड़की का सौदा अपनों ने ही कर डाली खौफनाक डील। ये कहानी संजना नाम की 19 साल की मासूम लड़की की है, जिसकी जिंदगी पर सबसे बड़ा वार उन्हीं अपनों ने किया जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। गरीबी और मजबूरी का नाम लेकर माँ बाप ने अपनी बेटी की इज्जत का सौदा कर डाला। संजना का सपना था पढ़ाई पूरी कर एक नई दुनिया बसाने का, मगर हालात और रिश्तेदारों की चालाकी ने उसकी मासूमियत छीन ली। ये दास्तान सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उस दर्द की गवाही है, जहां भरोसे का कत्ल अपनों के हाथों होता है। उसकी जिंदगी एक खौफनाक डील की कैदी बन गई। मेरा नाम संजना है। मेरी उम्र 19 साल है और मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरी जिंदगी बाहर से देखने पर एक साधारण लड़की जैसी लगती है। कॉलेज जाती हूँ, किताबों में खोई रहती हूँ, कभी कभी सहेलियों के साथ बाजार घूम लेती हूँ और घर आकर माँ के साथ रसोई में मदद करती हूँ। लेकिन मेरे दिल के अंदर एक ऐसा दर्द छुपा है जिसे अगर किसी को बता दूं तो शायद वो मुझे ही दोषी ठहराए। हमारा घर बहुत छोटा है। पिताजी मजदूरी करते हैं और माँ घरों में बर्तन मांजती हैं। मेरा एक छोटा भाई है जो अभी स्कूल में पढ़ता है। मैं हमेशा चाहती थी कि पढ़ लिख कर कुछ बनूं ताकि घर की हालत सुधर सके। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि हालात इंसान के सपनों से कहीं बड़े होते हैं। पिताजी अक्सर थके हारे घर लौटते थे। उनका माथा पसीने से भीगा होता और आंखों में लाचारी साफ दिखती। माँ भी देर रात तक काम करती, लेकिन फिर भी घर में अक्सर पैसों की कमी बनी रहती। कई बार तो ऐसा होता कि हमें खाना भी पूरा नसीब नहीं होता। मैं जब जब किताबें खोलती तो दिमाग में ये चिंता घूमती रहती कि पढ़ाई के बाद भी अगर नौकरी न मिली तो क्या होगा। इसी बीच एक दिन ऐसा आया जब मेरे घर में अचानक बदलाव नजर आया। माँ और पिता दोनों आपस में बहुत धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। जब मैं पास जाती तो वो चुप हो जाते। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और डर दोनों साथ दिखते। मुझे लगा शायद किसी काम की बात कर रहे होंगे, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक रात मैंने सुना, माँ कह रही थी, इतने पैसे हमें और कहाँ से मिलेंगे? ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। पिता बोले, लेकिन संजना हमारी बेटी है, दिल कांपता है सोचकर। माँ ने सख्त आवाज में कहा, दिल से ज्यादा जरूरी है रोटी। और वो लोग कोई गरीब नहीं है, पैसे देंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मैं कांपते हुए कमरे में लौट आई। मेरे कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, सौदा। क्या मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी का सौदा कर रहे हैं? नींद मेरी आंखों से उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कॉलेज से लौटी तो देखा घर में कुछ अजनबी लोग आए हुए थे। उनमें से एक आदमी बहुत अमीर लग रहा था। उसके कपड़े, उसकी गाड़ी, सब कुछ चमचमाता था। माँ मुझे उनके सामने लेकर आई और बोली, ये है हमारी बेटी संजना। उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी निगाहों में एक अजीब सी बर्बरता थी। मैं सिहर उठी और तुरंत नजर झुका ली। उस रात माँ ने मुझसे कहा, संजना, तू समझने की कोशिश कर। हमें तेरी वजह से ये करना पड़ रहा है। तू अगर राजी हो जाएगी तो हमारे घर की गरीबी मिट जाएगी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, आप मेरी जिंदगी का सौदा कैसे कर सकती हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, कोई सामान नहीं। लेकिन माँ की आंखों में ममता की जगह मजबूरी और लालच का मिश्रण था। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि ये सब पहले से तय हो चुका है। मुझे बस चुप रहना है। हर दिन मेरे दिल में डर और बेचैनी बढ़ती गई। रातों को मैं भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे बचा लो, मेरे अपने ही मुझे बेच रहे हैं। फिर वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। मेरे पिता और माँ मुझे शहर लेकर गए। एक बड़े से बंगले के सामने कार रुकी। अंदर जाते ही लगा जैसे किसी और दुनिया में आ गई हूँ। हर तरफ आलीशान फर्नीचर, बड़ी बड़ी झूमर लाइट्स और खुशबू से महकते कमरे। लेकिन उस जगह की चमक मेरे दिल के अंधेरे को और गहरा कर रही थी। वहां वही आदमी मौजूद था। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। उसने मेरे पिता को पैसों का बड़ा सा बंडल पकड़ा दिया और मुस्कुराकर कहा, अब ये लड़की हमारी है। मेरी रगों में खून जम सा गया। मैं चिल्लाना चाहती थी, रोना चाहती थी, भागना चाहती थी। लेकिन मेरे अपने ही मुझे धकेलकर उस शैतान के हवाले कर चुके थे। उस रात मैं अकेली उसी बंगले के कमरे में बंद कर दी गई। खिड़की से बाहर देखती रही, आसमान में चांद टंगा था। मुझे लगा जैसे वो भी मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो। मेरी कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि यही वो मोड़ था जहां मेरी मासूमियत, मेरे सपने, सब कुछ दांव पर लग चुके थे। मुझे समझ आ गया था कि अब मेरी जिंदगी दूसरों के हाथ की कठपुतली बन गई है। लेकिन किसे पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। आगे वो सब होने वाला था जो मेरे रूह तक को हिला देगा,
मैं अक्सर सोचती हूँ कि वो कौन सा पल था जब मेरे माँ बाप का दिल पत्थर हो गया और उन्होंने अपनी बेटी की मासूमियत को पैसों की चमक में बेच डाला। बचपन में जब मैं छोटी थी, माँ मुझे अपने आंचल में सुलाती थी, कहानियाँ सुनाती थीं। पिता मेरे लिए खिलौने लाते थे, भले ही उनके पास पैसे न हों। उस समय मुझे लगता था कि मेरा परिवार दुनिया का सबसे प्यारा परिवार है। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो घर की तंगी ने सब बदल दिया। पिता का काम कम होता गया, माँ के हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता। कई बार हमें उधार पर आटा और दाल लानी पड़ती। मैं हमेशा कहती, माँ थोड़ा सब्र करो, मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी और सब संभाल लूंगी। मगर हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मेरे शब्द खोखले लगने लगे। धीरे धीरे माँ बाप की आंखों में मेरी मासूमियत की जगह मेरे सौदे की कीमत दिखने लगी। वो रिश्तेदार जो अक्सर हमारे घर आते थे, मेरे सामने अजीब निगाहों से देखते। माँ उन निगाहों को समझती थी, मगर चुप रहती। एक बार मैंने पिता को कहते सुना, ये सब गलत है। माँ बोली, गलत सही से पेट नहीं भरता। जो मिल रहा है उसे ठुकरा देंगे तो भूख से मरना पड़ेगा। यही वो रात थी जब मेरे लिए जिंदगी की दिशा बदल गई। मेरे अपने ही मेरी मजबूरी का सौदा करने का फैसला ले चुके थे। उस रात जब मुझे उस बड़े बंगले के कमरे में बंद किया गया तो मेरी सांसें जैसे किसी तंग पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह फड़फड़ा रही थीं। बाहर से दरवाजे पर ताले की आवाज आई और मैं समझ गई कि अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। आंखों से आंसू बेकाबू बह रहे थे। मैं सोचती रही, क्यों मेरे अपने ही मुझे यहाँ तक ले आए? क्यों उन्होंने मुझे पराई निगाहों के हवाले कर दिया? रात बहुत भारी थी। खिड़की से बाहर झांकती रही तो चांद जैसे धुंधला दिखाई देने लगा। वो कमरे की खामोशी मेरे अंदर का शोर और भी बढ़ा रही थी। तभी दरवाजा खुला। वही आदमी अंदर आया जिसने मेरे पिता को पैसों का बंडल पकड़ा दिया था। उसकी चाल में अहंकार और आंखों में एक गंदी चमक थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, अब से तू यहीं रहेगी। तेरे माँ बाप ने तेरा सौदा कर दिया है। अब तू हमारी है। ये सुनकर मेरा पूरा जिस्म कांप उठा। मैंने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैं किसी की नहीं हूं। मुझे जाने दो। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तेरे पास मना करने का कोई हक नहीं है। तेरा घरवालों ने तुझे बेच दिया है। अब तू इस सौदे का हिस्सा है। मैं सिसकते हुए जमीन पर गिर गई। मेरे कानों में वही शब्द गूंजते रहे, बेच दिया। उस रात मैं चिल्लाई, रोई, खुदा को पुकारा, लेकिन कोई मेरी आवाज सुनने वाला नहीं था। सुबह हुई तो मुझे लगा शायद सब एक बुरा सपना था। मगर जैसे ही मैंने कमरे के बाहर कदम रखा, सच्चाई सामने आ गई। वहां नौकर चाकर खड़े थे। किसी की आंखों में रहम नहीं था। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई खिलौना हूं जिसे मालिक ने खरीद लिया है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि यह सिर्फ एक सौदा नहीं, बल्कि एक जाल है। इस घर में कई और लड़कियां थीं, जो चुपचाप काम करतीं और किसी अंधेरे में गुम हो चुकी थीं। उनकी आंखों में डर था, होंठ सिले हुए थे। कुछ दिनों तक मुझे उसी कमरे में कैद रखा गया। मेरे लिए खाने का सामान लाया जाता, लेकिन मेरी नजरों पर पहरा रहता। मैं बार बार सोचती, क्या मेरे माँ बाप को मेरी याद आती होगी? क्या उन्हें मेरे रोने की आवाज़ सुनाई देती होगी? मगर जब भी इन सवालों का बोझ उठता, सामने वही तस्वीर खड़ी हो जाती, मेरे पिता को पैसे लेते हुए और माँ की आंखों में वह ठंडी चमक। एक दिन मुझे उस आदमी ने अपने मेहमानों के सामने सजाकर खड़ा कर दिया। उसने मुस्कराते हुए कहा, ये है हमारी नई लड़की, संजना। इसे हमने खास तौर पर चुना है। उनकी निगाहों से मेरी रूह कांप उठी। उस पल मुझे लगा कि मैं इंसान नहीं, किसी मंडी में बिकने वाला सामान हूं। मेरे अंदर गुस्सा उमड़ता, मैं भाग जाना चाहती। कई बार कोशिश भी की, खिड़की से कूदने की, नौकरों से मदद मांगने की, लेकिन हर बार नाकामयाब रही। एक बार जब मैंने दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे पकड़कर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। उस दिन मुझे पहली बार मौत से भी बड़ा डर महसूस हुआ। समय बीतता गया। हर दिन मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। रातें रो रो कर कटती और दिन एक अंधेरी कैद की तरह। कभी कभी मैं आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या ये वही संजना है जो कभी सपनों में खोई रहती थी, जो किताबों में अपना भविष्य देखती थी? अब तो मेरी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे थे, होंठ सूखे हुए और चेहरा डर से बुझा हुआ। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे मैंने उस घर की असली सच्चाई जान ली। वहां सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि और भी लड़कियां थीं जिन्हें इसी तरह मजबूरी और धोखे से लाया गया था। किसी की मां ने उसे बेचा था, किसी के भाई ने। हम सब एक ही किस्मत की कैद थीं। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम रीमा था, मेरी दोस्त बन गई। उसने धीरे धीरे मुझे सब बताया। ये लोग लड़कियों का सौदा करते हैं।
अमीर लोग इन्हें खरीदते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। हम सब की जिंदगी यहाँ कैद है। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं? रीमा ने आंखें नीची कर लीं। हम सब ने कोशिश की, लेकिन यहाँ से कोई बाहर नहीं गया। जो गया, उसका अता पता कभी नहीं मिला। उस रात मैं नींद में भी डर से कांप रही थी, मगर अंदर कहीं न कहीं एक जिद जाग रही थी। मैं सोच रही थी, अगर सब डर कर बैठ गए तो क्या हमेशा यहीं सड़ते रहेंगे? क्या मेरी जिंदगी भी ऐसे ही गुमनाम हो जाएगी? दिन बीतते गए। एक दिन अचानक मुझे खबर मिली कि मेरे माँ बाप को फिर से पैसे की ज़रूरत है और वो लोग मेरे नाम पर और पैसे मांग रहे हैं। मैं सोच में पड़ गई, क्या वो मुझे सिर्फ सौदे की रकम मानते हैं? क्या उनके लिए मेरी कोई कीमत नहीं बची? उस रात मैंने ठान लिया कि अब चाहे जो हो, मुझे इस कैद से निकलना ही होगा। मौत भी आ जाए तो मंजूर है, लेकिन इस सौदे की गुलामी नहीं। धीरे धीरे मैंने रीमा और कुछ और लड़कियों से बात की। सबके दिलों में आज़ादी की वही आग थी। हमने मिलकर एक योजना बनाई। हर रात नौकर शराब पीकर सो जाते थे और गार्ड की नज़रें ढीली पड़ जाती थीं। हमने तय किया कि उसी वक्त भागना होगा। भागने की रात आई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हम सब ने चुपचाप अपने कमरे का ताला खोलने की कोशिश की। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। जैसे ही ताला खुला, हमें उम्मीद की एक किरण दिखी। हम धीरे धीरे गलियारे से गुजरे। बाहर का दरवाज़ा हमारे सामने था, लेकिन किस्मत ने जैसे हमारा मजाक उड़ाया। अचानक गार्ड जाग गया और हमें देख लिया। उसने जोर से चिल्लाकर सबको बुला लिया। पूरे घर में शोर मच गया। हमें पकड़ लिया गया। उस रात हमें ऐसी सज़ा दी गई कि मेरे जिस्म पर अब तक उसके निशान हैं। लेकिन उस सज़ा ने मेरे इरादे को और मजबूत कर दिया। मैं अब और नहीं डरने वाली थी। मैंने तय कर लिया कि चाहे जान चली जाए, पर इस सौदे की कैद से मैं एक दिन निकल कर रहूंगी।